एक ही प्रोडक्ट से 3 सेगमेंट को किल करना कोई महिंद्रा से सीखे। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं XUV 700 की। अभी थोड़ा टाइम है मार्केट में आने में, गाड़ी को थोड़ा लॉन्च होगी अक्टूबर के टाइम पे, लेकिन उससे पहले जानना होगा कि मार्केट में जो अवेलेबल गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस सेगमेंट में, उनमें अभी जाना चाहिए या फिर इस गाड़ी के लिए इंतजार करना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले महिंद्रा ने काफी इंतजार करवाया, लेकिन इस इंतजार से किसी को शिकायत नहीं है, क्योंकि प्राइस इतना तगड़ा निकाल दिया कि सबको चौंका दिया। ये प्राइस ऐसा निकला है कि मिड साइज एसयूवी को भी दिक्कत होगी, जो आपकी 5 सीटर है, जो 7 सीटर एसयूवी प्रॉपर आती है उनको भी दिक्कत होगी, जो ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी आती है उनको भी दिक्कत होगी। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी तो मिलेगी, साथ में परफॉर्मेंस भी मिलेगी, अच्छे ड्राइविंग डायनेमिक्स भी मिलेंगे और वर्ल्ड क्लास फीचर भी मिलेंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में। क्रेटा हो गई, सेल्टोस होगी, हेक्टर होगी, हैरियर होगी, सफारी हो गई, मतलब इस टाइप की जो भी गाड़ियां हैं उनको सीधी टक्कर देने वाली है ये गाड़ी, और उनके सेल्स फिगर में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है ये। तो रोहित, सबसे जबरदस्त बात यहाँ पर ये है कि जो XUV 500 है उससे भी कम प्राइस में लॉन्च हुई है। 5 सीटर वेरिएंट जो कि डीजल में गुड़गांव के अंदर 14.5 लाख से स्टार्ट होता है, और जो XUV 500 है वो 16.5 लाख से स्टार्ट होती है। तो बॉस, दिमाग लगाने वाली बात यह है कि क्या ये 500 मतलब कि XUV 500 को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं? पहली बात तो दिमाग में यही आ जाती है, और सबसे बड़ी मतलब कि मेरे को हमदर्दी है उन लोगों के साथ जिन्होंने नई XUV 500 खरीदी होगी ना, उनके साथ तहे दिल से हमदर्दी भाई। बट ये चीज़ है कि XUV 500 7 सीटर होगी, थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लगता है 7 सीटर गाड़ी में, फिर भी 2.25 लाख का अंतर भाई साहब, इतना नहीं होता यार। हाँ, जबकि आपको फीचर भी तगड़े मिल रहे हैं 5 सीटर वाली XUV 700 के बेस वेरिएंट में भी। महिंद्रा ने बड़ा ही साइकोलॉजिकल खेला है। कैसे? XUV 700 नाम दे दिया है, मतलब कि ये 500 से सुपीरियर प्रोडक्ट है, उससे कम प्राइस के अंदर लेकर के आ गए हैं, तो मतलब कि सेल्स तो इसकी जबरदस्त होने वाली है यार। अब सीधी सी बात है, कौन लेगा 500 को? नहीं लेगा, मे भी ये खुद ही डिसकंटिन्यू कर दें उसको। अब XUV 700 के कुछ एक ऐसे पहलुओं को भी हम लोग टच करना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर, जिनकी तरफ आपका ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे अगर लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्रेटा और सेल्टोस, तो क्रेटा और सेल्टोस के जो लोअर वेरिएंट्स है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही कम प्राइस के अंदर आ जाते हैं इसकी बजाय। दूसरा, उनकी रनिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम है। तीसरी, उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी काफी इससे कम होने वाली है। और देख, जो 1.5 क्रेटा सेल्टोस के जो पेट्रोल है नेचुरली एस्पिरेटेड, उनमें कोई CNG भी लगवाना चाहे इन फ्यूचर, हाँ, तो आराम से लगा के उनको चला सकता है और भी कम कर सकता है अपनी रनिंग कॉस्ट को। हाँ। देखो, XUV 700 जैसी भारी भरकम गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन तो है, लेकिन उसमें फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद करना ना वाजिब नहीं है। तो आपके लिए एक बेहतर डिसीजन ये रहेगा कि आप डीजल वेरिएंट में जाए, ताकि आपका चलाने का मजा और पॉकेट में पैसा जो है बरकरार रहे। और मेरे ख्याल से लगभग 50,000 के आसपास का ही तो अंतर है। अब देखिए, ये बातें तो वो बातें हैं कि जो महिंद्रा ने हम लोगों को बताई हैं या मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए बोला गया है, बुलवाई गई हैं, ठीक है, ताकि बायर्स को लुभा सकें। लेकिन आप अगर बायर हैं तो आपकी भी कुछ एक उम्मीदें होंगी जिसके ऊपर इसको खरा उतरना होगा। तो हम ये सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, दोनों पहलू रखेंगे। दोस्तों, कैसा हो कि जैसे ही आपने गाड़ी का दरवाजा खोला, एंटर हुए गाड़ी के अंदर, और आपका मूड ऐसा एकदम से फ्रेश कर दे, क्योंकि वो कार का परफ्यूम की फ्रेगनेंस ही ऐसी है। और ये जो कार परफ्यूम है भाई साहब, वो ये है इन्वॉल्व 1 का सिट्रस, और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी यूनिवर्सल है, लेमन टाइप की होती है, जो सभी को अच्छी लगती है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इसकी लेमन टाइप जो फ्रेगरेंस है वो अच्छी ना लगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की ये है कि एक बार खरीदते हो तो 45 से 60 दिन तक बड़े आराम से चलता है। ये लीक प्रूफ है, पहली बात तो, और दूसरा, फ्रेगनेंस लेवल जो है वो कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनके जो है सभी प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे एक बार दिखाना जरा, हम इन्वॉल्व 1 का मस्क भी पहले यूज कर रहे हैं, ये अभी तक चल रहा है और काफी मजा आया हमको। ये इस टाइप का प्रोडक्ट है जिसको आपको बार बार लेने का मन करेगा, और ये हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेड है।
अब से हमारी गाड़ी की खुशबू दोबारा से चेंज हो जाएगी, अब ये हो जाएगी। ऐसा अक्सर हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी जाती है। XUV 500 के साथ भी हमने ऐसा ही देखा था। इनफैक्ट अगर अनऑफिशियल मैं आपको बताऊं तो 2-2 ढाई लाख का ब्लैक उस गाड़ी के ऊपर चला था, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी। आप अभी मत करना ऐसा। महिंद्रा तो छोड़ो, टाटा ने भी जब हैरियर लॉन्च हुई थी कितनी हाइप क्रिएट करी थी, लेकिन अभी जो पुराने जनरेशन वाले हैरियर के ओनर हैं उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। अब काफ़ी इंप्रूवमेंट। इनफैक्ट अगर 2015 से पहले वाली XUV 500 भी देखोगे तो उतने ज़्यादा सेटिस्फाई बायर नहीं है उसके। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है एज ए बायर, गाड़ी की कीमत भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि जो XUV 500 जब लॉन्च हुई थी, जब पुराने टाइम की थी 2012 से लेकर 13-14 तक का, तब जो उसका प्लास्टिक क्वालिटी थी बहुत ही बेकार थी। इनफैक्ट बाद में भी उतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। और आज भी लोग उसमें जो है ना समस्या बताते रहते हैं कि हमारी रेटल करती है, प्लास्टिक चरचर करता है, पर करता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई यूज गाड़ी का हमसे सजेशन मांगता है तो 2015 से पहले की हम उनको रिकमेंड भी नहीं करते। और यार बात ऐसी है कि अगर एक SUV है, ठीक है, तो हमें लगता है कि SUV को एक सॉलिड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पार्ट डाल के उसको जो है वो सस्ता कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। सुनने में आ रहा है कि उसका जो टेल गेट है भाई वो प्लास्टिक का है पूरे। तो हो सकता है कि यार अभी हमने देखी नहीं है, तो हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग ऐसे करी गई हो। देखो कुछ साल के एक्सपीरियंस से ये तो जग जाहिर सी बात है, अगर कोई टाटा का प्रोडक्ट आता है या कोई महिंद्रा का प्रोडक्ट आता है तो उसको शुरू के अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें उसके अंदर आती हैं और वो कस्टमर के फीडबैक के द्वारा जो मिलता है उनको, फिर वो ठीक करते हैं उसको। ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये आपने हैरियर में भी देखा होगा, ये XUV में भी देखा होगा, ये स्कॉर्पियो में भी देखा होगा। तो ऐसा, लेकिन अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। और हम आपको भी बोल रहे हैं कि ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर के अंदर तुरंत जो है वो भगदड़ के अंदर फैसला मत लीजिएगा। पहले आने दो, अच्छे तरीके से देखो प्रोडक्ट को, उसके बाद जाओ। हालांकि महिंद्रा जो है अपने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा और इस बार अप्लाई करे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जो स्टार्टिंग में गाड़ियां लें उनको भी कोई परेशानी ना आए, ये हम उम्मीद रखते हैं। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो एक बायर को ध्यान में रखते हुए, एक कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आप और एक्साइटेड ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट को जांच परख करके ही लें। काफ़ी लोग लंबे समय से इंतजार भी कर रहे होंगे रोहित, क्योंकि अब XUV 700 आने वाली है। एक साल से तो सुन ही रहे हैं, लोग रुक के बैठे हैं। कोई क्रेटा को छोड़ के बैठा है कि XUV आएगी तो लूंगा, तो अचानक से कूद जाएंगे। हाँ। ऐसा भी होगा उस चीज में। भाई रवि, एक बात तो है, जो प्राइस इन्होंने निकाला है ना महिंद्रा ने, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। लेकिन इसकी तारीफ और ज़्यादा जब होगी, अगर मान लो डिमांड बढ़ जाती है, तब भी इसी प्राइस के ऊपर ये कायम रहें। ऐसा ना हो कि शुरुआत के अंदर XUV W6 के प्राइस जो थे वो भी काफ़ी कम थे, तो 10 लाख से नीचे इन्होंने निकाल दी थी गाड़ी को। लेकिन बाद में कुछ टाइम में जैसे ही हुआ, बढ़ गए और अब देख कहाँ जा रही है वो गाड़ी। इससे एक भी फायदा होता है, जो बाकी जो कार कंपनियां रहती है ना, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और उनके भी मतलब जबरदस्ती में गले में फांस आएगी कि यार चैलेंज दिया जाएगा ना, कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट निकाला जाए, ताकि जो है कस्टमर जो है अपने पैसों की फुल वैल्यू ले पाए। बिल्कुल, तो इस प्राइस पे कायम रहना महिंद्रा। तो अगर ऐसा होता है तो लिटरली महिंद्रा जो है इंडियन कार मेकर्स के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। XUV 700 का बेस वेरिएंट ही काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको 7 इंच की MID मिल जाती है, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, स्मार्ट डोर हैंडल मिल जाते हैं, 7 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं। और इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 12 लाख। और 12 लाख में सबसे बड़ी बात यह है रोहित की 200 bhp वाला पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी जो 0 to 100 है ना कैपेबिलिटी, महिंद्रा बोलता है कि 10 सेकंड से भी कम है, इतनी बड़ी SUV की। इसके टॉप मॉडल A7 में भी क्लास लीडिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिल जाता है, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट मिल जाता है आपको, ड्यूल जोन AC मिल जाता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, 6-वे एडजस्टेबल पावर सीट्स आपको मिल जाती हैं, वो भी मेमोरी के साथ में, 7 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, एलेक्सा का जो है वॉइस कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिलेगा, और पैनारोमिक सनरूफ भी
मिल जाते हैं। 7 सीटर वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो लॉन्च के वक्त ही बताई जाएगी। तो सबसे बड़ी बात रोहित ये है कि इसमें AWD का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो सफारी है उसमें नहीं मिलता है, क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों में नहीं मिलता है। और पेट्रोल और डीजल इंजन में दोनों गियर ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैनुअल 6 स्पीड और ऑटोमेटिक 6 स्पीड। अब इसके 2 लीटर एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो 200 bhp निकालता है 380 Nm टॉर्क के साथ। और 2.2 लीटर एम हॉक इंजन की अगर मैं बात करता हूं तो 5 सीटर के अंदर ये 155 bhp निकालता है 360 Nm टॉर्क के साथ। और 7 सीटर के अंदर ये बढ़कर 185 की निकालता है 420 Nm टॉर्क के साथ। वहीं अगर मैं ऑटोमेटिक में बात करता हूं तो 450 Nm का टॉर्क मिलता है इसमें। XUV 700 स्टाइलिश भी है, पावरफुल भी है और फीचर रिच भी है, और चलाने में मेरे हिसाब से ये ज़बरदस्त हो, क्योंकि XUV 500 ही इतनी ज़बरदस्त चलती है, उसमें चलाने में कोई शिकायत नहीं है। तो एडवांस ही करी होगी महिंद्रा ने XUV 700 चलाने में। अब जब ये शोरूम में आ जाएगी इसको चला के देखेंगे और तब आपको बताएंगे कि ये कैसी चलती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस एक थोड़ा सा जो झिझक है वो ये है कि हल्कापन ना ला दिया हो। एसयूवी सेगमेंट में एटलीस्ट ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हल्की हल्की करते हुए फिर उसको कैपेबल बनाया जाए। ठीक है, एसयूवी का मतलब होना चाहिए कि एक सॉलिड गाड़ी जिसको आप कहीं पर भी कैसे भी चलाओ, कहीं पर भी लेकर के जाओ, वो चीज़ होनी चाहिए। और हमें नहीं लगता कि अभी आपको जो सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है उसको तुरंत ले लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले XUV को लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद तोल मोल के जो गाड़ी आपको अच्छी लगती है, जो गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू देती है, उस पर जाएं। बिल्कुल सही बात है। और आज के वीडियो के अंदर हमें आपका फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बाकी वीडियो से हटके वीडियो है थोड़ा सा। और अगर आप जरा दिमाग लगाइएगा, अगर एक भी पॉइंट हमने गलत बोला है यहाँ पर तो आप नीचे हमें बताइए, ठीक है, कि भैया आप यहाँ पर गलत थे। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा का पूरा जो है वो वीडियो बनाया है। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वो हमें पता तो चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आगे भी ऐसे ही आप लोगों को सजग करते हुए वीडियो हमारे आते रहेंगे। तो भैया प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें, XUV ऐसी गाड़ी है ओनली जो 12 लाख की कीमत में आपको 200 bhp का इंजन देती है, 12 लाख एक्स शोरूम की कीमत में। कोई अगर ऐसी गाड़ी हो तो बताओ। इस गाड़ी की बुकिंग भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा होने वाली है, लंबा वेटिंग पीरियड होगा, जैसे रोहित ने बताया, 1-2 लाख ऊपर देके जो है ना, वैसे मत वो चीज मत करना, नहीं तो ज्यादा आप लोगों को पछतावा होगा। मेरी बात सुनिए, कंपनी ने जिस प्राइस के अंदर आपको गाड़ी दी है ना, ये सोच के बैठा लीजिए कि मुनाफा तो उसने तब भी वसूल करा है आपसे। समझ रहे हैं आप, कोई घाटे में आपको गाड़ी नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो इस चीज का ध्यान में रखिए और सचेत रहिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हमें बताइएगा भी जरूर। अगर कोई शंका हो तो भी बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो विदिन 24 आवर्स अगर पूछना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के पूछ सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।